सावन का महीना बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के आसान से आसान उपाय करते हैं मित्र। उन्हें में से एक चीज है घर में लगाने गए कुछ पेड़ पौधे हमें देवताओं के समान हम पर छाया बनाए रखते हैं। साथ में हम जाएंगे कि ऐसी कौन से पेड़ है जिन्हें आप अपने घर पर लगाते हैं जिससे धनलक्ष्मी का आगमन होता है। मित्रों, इसी में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें लाभ तो नहीं देते, हमें हानि जरूर पहुंचते हैं। इसलिए सावन के महीने में आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे आप दूर की रहे तो अच्छा। मित्रों, इसी के बारे में यह आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, पर उससे पहले जान लेते हैं सावन में ग्रहक्षत्रों का कई अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस सावन को बेहद शुभ बना रहा है। पूरे 29 दिनों तक शिव भक्त महादेव की आराधना व पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। इस बार का सावन बेहद ही खास है। देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास सावन की शुरुआत होने वाली है। दरअसल इस सावन में ग्रह नक्षत्रों का कई अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस सावन को बेहद शुभ बना रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने में इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। करीब 72 साल बाद इस अद्भुत संयोग सावन में देखने को मिल रहा है। आचार्य संजय पाठक ने बताया कि इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसके अलावा सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार को होगी। इस वर्ष सावन महीने में 5 सोमवारी है, अर्थात पूरे 29 दिनों तक शिव भक्त महादेव की आराधना व पूजन कर सकेंगे। 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन की शुभारंभ प्रात 537 से सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जबकि इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को हो रहा है। इसके साथ ही सोमवार प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी बन रहा है। बाबा थानेश्वर मात के पुजारी संजय पंडा ने बताया कि 18 को शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की क्षय तिथि है, इसलिए 19 अगस्त को ही पूर्णिमा का भी प्रवेश हो रहा है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का प्रवेश हो रहा है वैसे ही भद्रा का भी प्रकोप लग रहा है, जो कि दिन के 1.32 बजे तक रहेगा। इस विधि से करें शिव पूजा। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प ले। गंगाजल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु को धूप, बेलपत्र, भंग, अक्षत, धतूरा, दीप, फल, फूल, चंदन अर्पित कर करें। फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाए। अब सावन सोमवार व्रत की कथा सुने। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में भूलकर भी ना लगे। साथ में हम बताएंगे कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो आपको सावन के महीने में आवश्यक लगाना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में उन पेड़ पौधों को लगाते हो तो आपके जीवन से सभी दुख दर्द का नाश हो जाता है। स्वयं महादेव इन वृक्षों को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, इसलिए आप इन पेड़ पौधों को अपने घर में जरूर लगाए। चलिए सभी जानकारी को हम विस्तार माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। ऐसे पौधे जिसके पत्तों, फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं होता। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता आती है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे तुरंत उखाड़ कर फेंके। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए, ऐसा वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से घटा देने चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। बोसाई का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। बोसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वालों के ग्रोथ को रोक देते हैं। सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास रुक जाती है। बबूल का पेड़ घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पौधा घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है। कैस्टर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कैस्टर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है। इसे घर के आसपास भी ना लगाने की सलाह दी जाती है। बेर के पेड़ घर पर नहीं लगाने चाहिए। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए, इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ ही धन की हानि भी
होने लगती है, इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए अब जान लेती है कि सावन के महीने में वह कौन से पेड़ हैं जिन्हें जरूर ही लगाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। चली जान लेते हैं। श्रावण मास में जरूर लगाएं, शुभ प्लांट्स प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण महीने में कुछ खास पेड़ पौधों को घर में लगाने से रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं तथा भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को शुभाशीष देते हैं। आइए जाने श्रावण के महीने में कौन कौन से प्लांट्स हमें घर में लगाने चाहिए ताकि शिव जी की कृपा प्राप्त हो। यहाँ जानिए शुभ पौधों के बारे में। एक धतूरे का पौधा। मान्यता अनुसार भगवान शिव को धतूरा बेहद प्रिय है। धतूरे के पौधे में शिव जी का वास माना जाता है और यह भगवान शिवशंकर को अर्पित किया जाता है, क्योंकि उनके पूजन में इसे अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। सावन के महीने में घर में धतूरे के पौधे को लगाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इसे लगाने से भगवान शिव जी की खास कृपा प्राप्त होती है। 2 चंपा का पौधा। सावन में महीने चारों तरफ हरियाली छाई पड़ती है, ऐसे समय में पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ माने गए हैं। माना जाता है यदि आप सावन में घर में चंपा का पौधा लगाते हैं तो शिव जी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि चंपा का वृक्ष आप किसी मंदिर के परिसर में लगाकर उसकी देखरेख करते हैं तो जीवन में इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। यह वातावरण शुद्ध करता है तथा वास्तु में इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय चंपा के पुष्पों का उपयोग करने से जिंदगी में सकारात्मकता आती है। 3 शम का पौधा। सावन के महीने में शम का पौधा घर में लगाना काफी शुभ माना गया है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में शम के पौधे को बहुत कल्याणकारी माना गया है। यदि आप श्रावण में इसे अपने घर में लगाते हैं तो भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं तथा खुश होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भी माना जाता है। शिव जी की विशेष कृपा के लिए इसे में अपने घर में अवश्य लगाएं। 4 केले का पौधा। केले का वृक्ष लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करता है। सावन मास में घर में केले का पौधा लगाना शुभ तथा बहुत अच्छा माना जाता है। यह पौधा घर में सुख समृद्धि बढ़ाने तथा शिव जी और विष्णु जी की विशेष कृपा दिलाता है, इसीलिए केले का पेड़ घर में लगाना काफी शुभ होता है। साथ ही यह घर में बरकत बढ़ाने तथा रुपए पैसे की परेशानियां प्रमुखता से दूर कर है। 5 बिल वृक्ष का पौधा। भगवान शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र या बेलपत्र का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी बिल वह पत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्वपत्र कभी भी बासी और अशुद्ध नहीं होते हैं। सावन में महीने में अगर आप बिल्व वृक्ष का पौधा लगाते हैं तो आप पर शिवजी तथा माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती। इसके अलावा भी खास तौर पर शिवरात्रि, रावण प्रदोष, ज्योतिर्लिंग आदि पर बिल्वपत्र अर्पित करने से मनुष्य को अनंत गुना फल मिलता है। सावन के इस पवित्र महीने में आप बिल्वपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। 6 श्रृंगार का पौधा भी शुभ माना जाता है। घर के लिए यह जहां भी लगाया जाता है वातावरण शुद्ध रहता है, इससे तनाव भी दूर होता है। सफेद ओक भी आप लगा सकती हैं। इसकी अगर आप विधि विधान के साथ पूजा करती हैं तो लाभकारी होगा। घर के लिए शास्त्रों में इसे शिव का प्रिय पौधा कहा गया है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन की आवक होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर शनि की ढिया या सारेसाती है उन्हें शनिवार के दिन शम का पौधा लगाना चाहिए। शम का पौधा लगाने पर शनि की टेढ़ी दृष्टि से राहत मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 7 लक्ष्मणा का पौधा वास्तुशास्त्र के लिए बहुत शुभ होता है। इसमें साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे आप घर के बगीचे या फिर बालकनी में गमले में लगा सकती हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अश्वगंधा का पौधा भी देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसको लगा लेने से भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने नहीं लगाया है तो जरूर लगा लीजिए। 8 तुलसी का पौधे। इसको सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं। इससे वाणी और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। 9
अनार का पौधा भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, परंतु अगर इसका पौधा रात को लगाएं तो उत्तम होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा ना लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। अनार के फूल को शहद में काम में हाथ डाल देंगे, उमें आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सभी को बुधवार पंचमी व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते एक दीपक तेल डालकर कहाँ जलाना है और कैसे यह एक दीपक तेल वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि घर में पहले तो अच्छा खासा पैसा आता था, घर में सब कुछ ठीक था, परंतु अचानक से ऐसा कुछ हो गया है कि एक एक रुपए के लिए होना पड़ रहा है। घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा व्यापार बहुत बेकार चल रहा है, या फिर हमारे घर के जो सदस्य हैं वह मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है और पैसा बढ़ नहीं रहा है। अब पैसा नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या वहीं के वहीं पर रहेगा है ना, जीवन में आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप बुधवार पंचमी के दिन यह तीसरा उपाय करें जो हम आपको बताने वाले हैं है ना। एक दीपक तेल डालकर जो आपको जलाना है तो मिट्टी का एक प्यारा सा दीपक लेना है। आप यहाँ पर आटे का दीपक भी ले सकते और उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, एक चुटकी काला तेल डालना है, एक चुटकी ही काला तेल डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं, गोल बाती लगाएंगे। और यह दीपक आपको कहाँ जलाना है? यह दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए शाम के समय का उपाय है, जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं ज्यादातर वह शाम के ही हैं। तो देखिए जब भी आप महादेव के मंदिर में एक दीपक तिल डालकर जलाते हैं तो इससे होता क्या है, इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि अब मेरे पास कहाँ से धन आएगा, कैसे मैं घर का खर्चा करूंगा, कैसे मैं अपने को उतारूंगा, तो वह हमेशा कोशिश करें कि जब भी पंचमी व्रत आए, चाहे वह बुधवार के दिन बुधवार के दिन आता है, मंगल के दिन आता है, रविवार के दिन आता है, जब भी पंचमी व्रत आए बस महादेव के मंदिर में जाकर एक तिल वाला दीपक जलाकर जरूर आए। देखिए भगवान कुबेर जो थे ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते हैं कुबेर भगवान के बारे में है ना, कितने धनी है वह, और धन को ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, पैसे को लेकर, पैसा जिसके पास रुकता नहीं है, जिसकी तिजोरी धन से खाली रहती है ना, पैसा तिजोरी में आता है और बहुत जल्दी घर से चला जाता है, पॉकेट में आता है, पर्स में आता है, परंतु पर्स शाम तक खाली। तो जिन लोगों के पास पैसे की हद से ज्यादा कमी आ गई है ना, वह पंचमी व्रत वाले दिन विशेषक यह उपाय जरूर करें, एक दीपक तिल डालकर महादेव के मंदिर में आपको जलाना चाहिए। बहुत ही उत्तम उपाय है, यह सभी को यह उपाय करना चाहिए जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन में हमेशा पैसे में वृद्धि हो, पैसा बढ़े, कभी भी धन में कमी ना आए, उन्हें तो जरूर से यह उपाय करना चाहिए। आपसे खुश हो जाती है और रात आप में खेलेंगे कुश्ती। जो लोग शादीशुदा हैं वह समझ गए होंगे कि हम किस कुश्ती की बात कर रहे हैं। यह पत्ता खाते ही पत्नी होगी खुश, उसके चेहरे पर लाली आ जाएगी, बस खा लेना यह पत्ता। तो यह पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों, यह बेर का पता। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप जो है बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, परंतु हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में है। ध्यान दीजिए, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है, तंत्र में इसके दो जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा दोस्तों। अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 उपाय बताऊंगा और यह 3 उपाय आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। और जो तांत्रिक उपाय बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए, तो बेर इसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों। इसे जीन पेंस मॉरिसन के नाम से भी जानते हैं और यह रेम नरस है, इसे अंग्रेजी जी में जजों के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए, बेल के पत्ते को देख के वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों। प्रभु राम जी
को प्रभु राम जी को सबरीना बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है, इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग यह बताइए, यह जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस की विशेषता को हमें ना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का रस होता है, इससे पहले निकाल लें और इसके रस को 1 चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसाले तथा रगड़े, इससे अपने हथियार तैयार की मसाज करें और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें। इस तेल करने के बाद जो मर्द रात में मैदान में उतरता है वह जंग जीत जाता है और उसकी ओर तथा पत्नी है एप्पी हो जाती है।